आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय शरीन सर, आदरणीय कर्नल हेमंत जोगलेकर सर, आदरणीय डीन सर, आदरणीय डिप्टी रजिस्ट्रार सर, मेरे सहयोगियों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबको हृदय तल की अनंत गहराइयों से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज चूँकि ऋतुराज बसंत का भी आगमन हो रहा है, तो मैं आप सबको बसंत पंचमी और विद्या की आराध्या देवी माँ सरस्वती की भी आज पूजा है, तो आज सरस्वती पूजा की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मुझे आदेशित किया गया है कुछ पंक्तियां कहने को, जैसा यहाँ पे प्यारे छात्रा ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता के बारे में कुछ कहा। मुझे गोपाल दास नीरज जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैं गणतंत्र दिवस के लिए कुछ पंक्तियां कहूँगा, चूँकि ये मेरा एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है, फिर भी ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से कर पाऊँ। तो मित्रों, ये गणतंत्र हमें ऐसे ही नहीं मिला है। इस गणतंत्र के लिए लाखों माँओं ने अपनी गोदियाँ सूनी की हैं और लाखों हमारी बहनें वैधव्य को प्राप्त हुई हैं। हजारों हजार लाखों लाख शहादतों के बाद ये गणतंत्र हमें मिला है। और मैं देखता हूँ कि हमारे युवा इसको रील बनाने में व्यर्थ करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रील बनाते हैं और गणतंत्र दिवस की इतिश्री कर लेते हैं। जबकि आप सबने सुना होगा, किसी मूवी का डायलॉग है कि युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु में वो ताकत होती है, वायु में वो जोश, वो उमंग, वो उत्साह होता है कि वो जिस तरफ बह जाए तो दिशा और दशा बदल देती है। तो मैं आप सब युवाओं से ये उम्मीद करता हूँ, आप में वो जोश है, आप में वो जुनून है। आप अगर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें तो भारत, ये देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। किसी ने कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं कुछ पंक्तियां गणतंत्र दिवस के लिए मैंने कुछ लिखी हैं, कुछ ताजी ही हैं, फिर मैं वो सुना देता हूँ आपको कि हुए लाखों शहीद तब ये जिंदाबाद होता है। ये जिंदाबाद, गणतंत्र हमारा जिंदाबाद रहे, भारत जिंदाबाद रहे, ये यूं ही नहीं होता है। हुए लाखों शहीद तब ये जिंदाबाद होता है, गणतंत्र रील बना करके नहीं आबाद होता है। हुए लाखों शहीद तब ये जिंदाबाद होता है, और गणतंत्र रील बना करके नहीं आबाद होता है। और मैं गणतंत्र की खूबियां अगली 2 पंक्तियों में बताऊंगा। मित्रों, आप सब उस पर निश्चित रूप से सहमत होंगे। अगर आपको लगे कि मैंने आपके मन के भाव को शब्द दे दिया है तो आपका समर्थन चाहूंगा कि हुए लाखों शहीद तब ये जिंदाबाद होता है, गणतंत्र रील बनाकर नहीं भारत में आबाद होता है। और जहां चाय बेचने वाला भी संसद को अति प्यारा है, जहां चाय बेचने वाला भी संसद को अति प्यारा है। मैं अगली पंक्ति में गणतंत्र की वो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा सुना रहा हूं आपको। हम सब ने पढ़ा है कि गणतंत्र या लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा। तो मैं अगली पंक्ति में कहता हूं कि जहां चाय बेचने वाला भी संसद को अति प्यारा है, अरे यही तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। चाय बेचने वाला भी संसद को अति प्यारा है, अरे यही तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद करते हैं। ये किसी राजतंत्र में मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही मुमकिन है कि जहाँ पे रंक और राजा भी आपस में बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ चाय बेचने वाला भी संसद को अति प्यारा है, जहाँ चाय बेचने वाला भी संसद को अति प्यारा है, यही तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और जहाँ रंक का भी राजा से संवाद होता है, यही गणतंत्र तो भारत में आबाद होता है। मित्रों, आगे बढ़ते हुए मैं अपनी 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। हमें कहते हैं कि हमारा देश कैसा है या हमारा परिचय क्या हो सकता है। तो कोई कहता है हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं।
लेकिन हमारा परिचय होता क्या है या क्या हो सकता है? अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा परिचय क्या है, या किसी भी भारतवासी से पूछे कि उसका परिचय क्या है, तो क्या हो सकता है? वो मैं कहता हूँ 4 पंक्तियों में कि नौ प्रभात के वंदन में मस्तक सुशोभित चंदन में, हानि लाभ जीवन मरण तिरस्कार अभिनंदन में। शब्दों को सुनिएगा मित्रों की जो है अशेष अविचल अनंत, जो है अटल अमिट अक्षय, जो है अशेष अविचल अनंत, जो है अटल अमिट अक्षय। रग रग में माँ भारती वसी, भारतवासी मेरा परिचय, भारतवासी मेरा परिचय। मित्रों में 4 पंक्तियां मेरे दिल के करीब, हम सब सारे भारतवासियों के करीब। जो भूभाग है इस देश का मस्तक, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं मित्रों। मैं और 370 के हवाले से 4 पंक्तियां कहता हूं कि जख्म हमको मिले थे कभी तीर से, बड़ा भारी जख्म मिला था मित्रों हमको, और हमको उनको निकाला कैसे, है ना? तीर से मिले जख्मों को हमने फूलों से नहीं निकाला, हमने शमशीरों से निकाला है। शमशीर का अर्थ होता है तलवार। तो जख्म हमको मिले थे कभी तीर से, उनको हमने निकाला है शमशीर से। और रिश्ता होता है जो रूह का देह से, रिश्ता होता है जो रूह का देह से, वही नाता हमारा है कश्मीर से, वही नाता हमारा है कश्मीर से। मैं आगे 4 पंक्तियां सुनाता हूं मित्रों की। ये एक संदेश है हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए। तो अगर आपको लगे कि आपके शब्दों को मैंने प्रतिध्वनित किया है, तो कर्तव्य ध्वनियों का ऐसा उमंग होना चाहिए कि वो ध्वनि पड़ोसी मुल्क सीमा के पार पहुंचे। मैं सुनाता हूं कि तुम्हारा फाड़ कर सीना प्रलय का मंत्र पढ़ देंगे, तुम्हारा फाड़ कर सीना प्रलय का मंत्र पढ़ देंगे, तेरी ताबूत में कायर हम अंतिम कील जड़ देंगे। तालियां आपने बजाई लेकिन गलत जगह बजा दी। 4थी पंक्ति के बाद बजाई। तुम्हारा फाड़ कर सीना प्रलय का मंत्र पढ़ देंगे, तेरी ताबूत में कायर हम अंतिम कील जड़ देंगे। और अगर अब भी नहीं समझे तो पूरा विश्व ढूंढेगा, देखने से भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहाँ गए तो। अगर अब भी नहीं समझे तो पूरा विश्व ढूंढेगा, तेरा भूगोल बदलेंगे, नया इतिहास गढ़ देंगे। और अंतिम में 4 पंक्तियां चूंकि मेरे युवा साथी भी काफी हैं, तो हालांकि 1 साल पहले तक मैं भी युवा था। खैर, जो भूतपूर्व युवा है वो भी सुन सकते हैं कि मोहब्बत में मिले मौके तो ऐसे काम कर देना। कौन से काम? मोहब्बत में मिले मौके तो ऐसे काम कर देना, नयन में डाल कर नैना सुबह से शाम कर देना। मोहब्बत में मिले मौके तो ऐसे काम कर देना, नयन में डाल कर नैना सुबह से शाम कर देना। ये सब करना मित्रों, लेकिन सबसे आवश्यक काम क्या है? सबसे जरूरी काम जो हम सबको करना चाहिए कि मगर माँ भारती जब भी पुकारे दौड़ जाना तुम, मगर माँ भारती जब भी पुकारे दौड़ जाना तुम, जवानी है वतन की बस वतन के नाम कर देना। और चूंकि मित्रों, जब सैनिकों की बात होती है, जवानों की बात होती है, तो वो तब तक अधूरी रह जाती है जब तक किसानों की बात न हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने हमेशा नारा दिया जय जवान जय किसान, और हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर ने भी बोला हरित क्रांति की बात की, श्वेत क्रांति की बात की। मैं जब किसान आंदोलन पिछले साल या उससे पिछले साल हुआ था, तो मैं
उसमें 1-2 दिन के लिए सक्रिय भूमिका में था। तो मैंने किसानों के लिए 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ किसानों के मन की, कि हमको फूलों से क्या लेना, क्योंकि मैं भी किसान ही हूँ, पेशे से नहीं मन से। हम सब भारतवासी किसान, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश। कि हमको फूलों से क्या लेना, हरदम कांटों पर लेटे हैं। हमको फूलों से क्या लेना, हरदम कांटों पर लेटे हैं। संघर्ष सनातन जारी है क्योंकि किसान के बेटे हैं। संघर्ष सनातन जारी है क्योंकि किसान के बेटे हैं। और हमने दुनिया को रोटी दी है चीर धरा के सीने को। हमने दुनिया को रोटी दी है चीर धरा के सीने को। पानी भी नहीं समझती है वो मेरे खून पसीने को। पानी भी नहीं समझती है वो मेरे खून पसीने को। और मन में हो लाखों मर्म मगर, हजार वर्षा हो, धूप हो, आंधियां हो, तूफान हो, फिर भी हम संघर्ष करते हैं। तो मन में हो लाखों मर्म मगर हाथों में कर्म समेटे हैं। मन में हो लाखों मर्म मगर हाथों में कर्म समेटे हैं। संघर्ष सनातन जारी है क्योंकि किसान के बेटे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि भगवान भास्कर भी अपने प्रचंड रूप में आ रहे हैं, तो अंतिम 4 पंक्तियां मैं कहता हूं कि मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी थोड़ी सी जब मैं पीएचडी में था, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। और वो जो पीएचडी कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनके मन की पंक्तियां हैं, तो मैं सुना देता हूं। मैं मानकर सुना रहा हूं कि ज़्यादातर लोग पीएचडी कर रहे होंगे या कर चुके हैं। वो मत सुने जिनको स्टार्ट करना है। कि पीएचडी सिर्फ कष्टों की भयावन सी कहानी है। लिया जब से है एडमिशन गुलामी ही निभानी है। कैसे गुलामी? पीएचडी सिर्फ कष्टों की भयावन सी कहानी है। लिया जब से है एडमिशन गुलामी ही निभानी है। तो कभी पेपर दिखाना है, कभी स्लाइड बनानी है। कभी पेपर दिखाना है, कभी स्लाइड बनानी है। ये सबके दिल की आहें हैं कि बस मेरी जुबानी है। धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद की सेना।